हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल के थ्रू आपको प्रैक्टिस सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, कोई टैट, DSSS, KVS या जिस भी एग्ज़ाम में आपके GS सब्जेक्ट रोल प्ले करता है, उसमें आपका ये प्रैक्टिस सीरीज़ हेल्प करेगी। इससे पहले मैंने हिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर दी है एंड ज्योग्राफी की भी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गई है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एंड हमारी टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री की MCQs चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मौर्यकालीन, शुंग वंश, सभी वंशों से रिलेटेड। आज हम इसमें टॉप क्वेश्चंस करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं। आपको बताना है कि जो रेडियो तरंगे हैं, हमारी पृथ्वी जो है उस पर लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं। तो उसमें से जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो कहाँ से परिवर्तित होती है? शोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? तो इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। कहाँ से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल। आपको पता है शोभ मंडल हमारी फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल एंड फिर बहिर्मंडल। इसको हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, पहला लेयर हमारा मध्य मंडल है, जहाँ पे बादल और एरोप्लेन उड़ते हैं। ठीक है, एरोप्लेन नहीं उड़ते, सॉरी, जहाँ पे बादल और बारिश रिलेटेड चीज़ें होती हैं। उसके बाद समताप मंडल में क्या होता है कि समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं, जो हमारी सेकेंड लेयर है। और यहाँ पे ही ओजोन परत भी है। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्कापिंड और रॉकेट जाते हैं। और आयन मंडल जो हमारा लेयर है 4th नंबर का, यहाँ पे रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है बहिर्मंडल, यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेयर हो गया शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये क्वेश्चन सीरियल में लगाने के लिए भी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला हमारा शोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर पहुंचती है गुरुत्व द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है तो उसे ही बोलते हैं पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी के घूर्णन द्वारा ही वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? संवहनीय धारा, समुद्री हवा, चक्रवाती गतिविधियां, पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन। तो इसका राइट आंसर होगा चक्रवातीय गतिविधि। स्टूडेंट गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्षा कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी वर्षा कितने टाइप की होती है। तो हमारी वर्षा जो होती है वो 3 टाइप की होती है, चक्रवाती वर्षा, संवहनीय और पर्वतीय वर्षा। इसमें क्या होता है? चक्रवाती वर्षा के बारे में जानते हैं। जब जलवाष्प कैसे होता है? समुद्र जल होता है। ठीक है, समुद्र जल में सूर्य की किरण पड़ती है तो पानी जो होता है वो हल्का वाष्पित होकर ऊपर उठता है गर्म होके, तो जो उसे ही जलवाष्प कहते हैं। और जलवाष्प जो होता है वो गर्म वायु से उठता है। तो जब जलवाष्प गर्म हवा एक तरफ से चल रही होती है और दूसरी तरफ से ठंडी वायु आके टकराती है, तो वो जो गर्म जलवाष्प होता है वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होके क्या होता है, वहीं पे गिर जाता है बारिश के रूप में। तो इसे ही बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। ठीक है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है? जब समुद्र से जलवाष्प होता है, ठीक है, जलवाष्प उठ के पर्वतों की तरफ जाता है, तो पर्वत ऊंचे होते हैं, तो पर्वतों से टकरा के क्या होता है, वो ऊपर उठता है। जब ऊपर उठता है तो पर्वत क्या होता है, ठंडा एरिया होता है। तो ठंडे एरिया में जलवाष्प जाके क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है यहाँ पे, और ठंडा होके यहीं बारिश कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होता है कि समुद्र से जब जल वाष्पित होकर ऊपर उठती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो बादल बनाती हैं। फिर कहीं से भी ठंडी हवा आती है, बादलों को ठंडा कर देती है, और वो बादल ठंडे होके क्या कर देते हैं, बारिश कर देते हैं। ठीक है, चक्रवाती वर्षा आपको क्लियर हुई कि एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, एक तरफ से गर्म हवा को ठंडी हवा ने ठंडा करके वहीं बारिश कर दिया।
पर्वतीय वर्षा पर्वत पे टकराई और पर्वत के टकरा के ठंडी होके वहीं बारिश कर दिया। संवहनीय वर्षा क्या होती है, जब समुद्र से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है, बादल बनता है और फिर क्या होता है कि कहीं से ठंडी पवनें आती हैं, बादल ठंडा होके वहीं बारिश कर देता है। ठीक है, होप ये क्लियर होगा आपको। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूवृद्ध है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर है जिसे भूवृद्ध कहते हैं। ठीक है, लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर। तो इसका राइट आंसर होगा अरल सागर। देखिए अरल सागर को हम देख लेते हैं कहाँ पे प्लेस, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो बीच वाला ये पोर्शन है यही अरल सागर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कैस्पियन सी है। ठीक है, अब आपको मैप के थ्रू समझ आ जाएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में हमारा क्या है, अरल सागर। नेक्स्ट है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, सभी चीज़ के अध्ययन का नेम होता है, तो झीलों के अध्ययन का बताना है लिम्नोलॉजी, टोपोलॉजी, पोटोमोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा लिम्नोलॉजी। अब आपको ये पता होना चाहिए टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी क्या होता है, जो नेटवर्क साइट होती है ना, उसमें कम्युनिकेशन को जोड़ने के लिए कई नेटवर्क को जोड़ा जाता है, कई कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, तो उसे ही टोपोलॉजी बोलते हैं। पोटोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रिवर, रिवर के स्टडी को पोटोमोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ वाटर, हाइड्रो पता ही है आपको पानी, तो हाइड्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर होगा एशिया। और आपको ये भी पता होगा, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो भी क्या होगा, एशिया। ठीक है, इसमें से कई क्वेश्चन और बनते हैं गाइस, जो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने महाद्वीप हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं और महासागर कितने हैं, 5। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप क्या दिया हुआ है इसमें, एशिया। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, अफ्रीका। ठीक है, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका जो कि नीचे दिया हुआ है, 6 नंबर पे यूरोप। ठीक है, महाद्वीप में, एंड 7th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 5, अब हम महासागर देखेंगे, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। तो 5 हमारे महासागर हो गए और 7 महाद्वीप हो गए। इनको देख लेते हैं हम सीरियल से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। अब बताना है कि आपको संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप किसको कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप को। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, आर्द्र महाद्वीप कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आपको पता है कि यहाँ से सैटेलाइट, मोस्टली सैटेलाइट जो इसरो लॉन्च करती है यहीं से लॉन्च करती है, तो आपको बताना है ये कहाँ पे स्थित है। चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप या गोदावरी के मुहाने के समीप। तो इसका राइट आंसर होगा पुलिकट झील के समीप। तो अब इसका हम प्लेस देख लेते हैं कहाँ पे है, तो चलिए देख लीजिए इसका प्लेस कहाँ पे है, ये रहा। तो श्रीहरिकोटा जो है हमारा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये यहाँ पे चेन्नई के थोड़ा पास में ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो हमारा श्रीहरिकोटा है वो आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से इसरो सैटेलाइट लॉन्च करती है, और ये नेशनल हाईवे 5 पे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। समुद्र जो है उसमें बहिर्विष्ट भूमि किसको कहते हैं, प्रायद्वीप, द्वीपीय, जल डमरू मध्य, थल संयोजक द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा प्रायद्वीप। अब आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए मैप के थ्रू समझते हैं। प्रायद्वीप वो होता है जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है, 1 2 3, 3 तरफ पानी से घिरा होता है और एक तरफ स्थल होता है।
उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो जो हमारा एशिया महाद्वीप है ये इधर से प्रायद्वीपीय महाद्वीप है, ठीक है। पृथ्वी के स्थल पृथ्वी का कितना भाग रेगिस्तान, मतलब पृथ्वी का जो स्थल है वहाँ का कितना भाग रेगिस्तान है, 1/3, 6वां, 5वां या 10वां। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल क्या है, विश्व का। गोबी, काबिल, लूट, तकलामाकन। तो इसका राइट आंसर गोबी। जो गोबी मरुस्थल है वो विश्व का सबसे शीत मरुस्थल है। देखिए हम देख लेते हैं कहाँ पे है ये। चाइना और मंगोलिया के बीच में जो स्पेस बना हुआ है यही हमारा गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट, जो तकलामाकन मरुस्थल है वो किस देश में है, चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। तो इसका राइट आंसर है बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ पे है, अफ्रीका में। बोत्सवाना हमारा कहाँ पे प्लेस है, अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे, आकस्मिक मतलब बहुत सडनली जो बाढ़ आती है उसका संबंध किससे है, झुंडर तूफान, सुनामी, चक्रवाती तूफान या टॉर्नेडो। तो सुनामी, जब तेज़ सुनामी आएगी तो सुनामी के थ्रू ही क्या होता है, जब तेज़ सुनामी आएगी समुद्र में तो उससे ही क्या होगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो वो बाढ़ बन जाती है सडनली, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन।